तो देखिए 370-35 से जब हटाया गया था तो संवैधानिक तरीके से हटाया गया था, उसके लिए बाकायदा प्रोसीजर्स फॉलो हुए थे। लेकिन जब नई सरकार बनती है तो जम्मू कश्मीर में भी हालात कैसे हैं? अभी कई आतंकी हमले हुए हैं, विकास का क्या रोड मैप है? 370 हट चुका है, बहुत सारे जो प्रतिबंध थे वो हट चुके हैं, और ऐसे में कैसे और मुख्य धारा से जोड़े, इस पर बात होनी चाहिए थी। लेकिन सदन के अंदर 370 का शगुफा फिर से छेड़ दिया गया। क्यों छेड़ा गया, इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बवाल, विधायकों में सियासी उबाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की रणनीति, विधानसभा बनी युद्ध भूमि। कभी नारे तो कभी बैनर, सदन में हंगामा मचा जमकर। जैसी तस्वीरें जम्मू कश्मीर विधानसभा से आज सामने आई, उससे लगता है कि विधानसभा जंग का अखाड़ा बन गई। हंगामा तो 370 को लेकर हो रहा था, लेकिन विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 पर बैनर दिखाकर सियासी आग को और भड़का दिया, जिसके बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। बीजेपी विधायकों को जबरन सदन से बाहर निकाला गया। विधानसभा में हंगामा तो जमकर हुआ, जिसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए भारतीय संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। इंडी अलायंस के सभी नेताओं से पूछना चाहती हूं, कल का रेजोल्यूशन कांग्रेस और इंडी अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। एक चुनी हुई सरकार विकास के मुद्दों पर काम करने की बजाय, भारत को जोड़ने की बजाय भारत को तोड़ने का प्रमाण दे रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी के नेता जम्मू कश्मीर सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि अब्दुल्ला को शांति पसंद नहीं है। यही वजह है कि धारा 370 का हटना रास नहीं आ रहा है। स्पीकर मजबूर नहीं हुआ, स्पीकर खुश हुआ। उसी ने तो हंगामा करवाया, स्पीकर की वजह से हंगामा है। जब वो एक बैनर लेके एक ऑनरेबल एमएलए वो डिस्प्ले करके आ रहा था, उसको अलाउ किया। क्या ये प्रेसिडेंस है? जिस प्रकार से स्पीकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, उससे माहौल ख़राब हुआ। कल भी सरकार की तरफ से जो सप्लीमेंट्री एजेंडा था, जो कि एजेंडे के बीच में नहीं था, उसको ला करके तो वहाँ पर प्रस्ताव जो कहा गया उसमें माहौल ख़राब हुआ। और आज भी जिस प्रकार से इन्होंने बीजेपी के विधायकों को मार्शल द्वारा ये गुंडागर्दी का एक परिचय दिया है, वो भी असहनीय है। वहीं नई सत्ता में आई नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार 370 को लेकर ज्यादा मुखर दिख रही है। बीजेपी पर एजेंडा चलाने का आरोप लगा रही है। अफसोस की बात है कि जिस तरह इन्होंने ये हाउस में जो किया, इन्होंने रेंट से किया, सारा ये हाउस होस्टेज बनाया, उसके बाद टेबलों पे चढ़े, ये कभी नहीं हुआ है। इनके वर्कर्स को तो नहीं लिया, शायद इनको परेशानी नहीं होगी। डोंट दे डिजर्व अ कंडेमनेशन? वो डिजर्व नहीं करते हैं कंडेमनेशन, तो इसलिए ये फिक्स मैच लग रहा है। अब जबकि रेजोल्यूशन अडॉप्ट हुआ, उनकी मर्जी है वो इत्तेफाक ना कर लें उससे। वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं रखें। स्पीकर साहब ने बार बार कहा आपको अधिकार है, हक दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा बात करने का। और हाउस डिबेट के लिए होता है, डिस्कशन के लिए होता है, हंगामा आराई के लिए नहीं होता है। इन बयानों से साफ है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A को लेकर सियासी आर पार के हालात हैं। एक तरफ जहां बीजेपी सड़क से सदन तक बहाली की मांग का विरोध कर रही है, तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करने के आरोप भी लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये बवाल चल ही रहा है। इस बीच आपको बताएं कि पीडीपी नया प्रस्ताव आज ले आई थी सदन के अंदर और पीडीपी ने 370-35 ए की बहाली का नया प्रस्ताव बाकायदा पेश किया था सदन के अंदर। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठेर को नया प्रस्ताव ये उनकी तरफ से पेश किया गया और 2019 में किए गए सभी परिवर्तनों को वापस लेने का आह्वान ये किया गया है इसमें, और धारा 370 और 35 ए को एक तरफा निरस्त करने की निंदा भी पीडीपी के इस प्रस्ताव में की गई। विशेष दर्जा और राज्य का दर्जा छीनने की भी निंदा की गई। तो सियासी दांव की तरह यह प्रस्ताव रखा गया। हालांकि पीडीपी को बहुत समर्थन नहीं मिला, लेकिन चलिए जरा जल्दी से आपको तस्वीर दिखा देते हैं उस प्रस्ताव की जो पीडीपी लेकर आई। हालांकि इसका बहुत असर नहीं है, लेकिन तस्वीर आप देख लीजिए। ये देखिए, ये नया प्रस्ताव रखा गया सदन के अंदर जो ये कह रहा था कि 35 ए और 370 को वापस लाना चाहिए, इसको हटाना, इसको निरस्त करना गलत है, ये भी इस प्रस्ताव में कहा गया और ये नया प्रस्ताव पीडीपी की तरफ से लाया गया। लेकिन आप समझिए, इसको लेकर इसको किस तरह से अलाउ किया गया, किस तरह से बैनर पोस्टर अलाउ किए गए, उसको लेकर स्पीकर की भूमिका पर भी प्रश्न यहाँ पूछे जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। और बीजेपी यही कह रही है कि आखिर ये क्यों अलाउ किया गया सदन के अंदर, ये सवाल पूछ रही है। इसी को लेकर सच शर्मा क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए पहले। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जिन्होंने बड़े असंवैधानिक तरीके से एक्ट किया है, एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंट होने के नाते, उनका कार्यकर्ता होने के तरीके से एक्ट किया है। आज जिस तरीके से उन्हीं के द्वारा कहा गया और मार्शल्स ने जिस तरीके से शुरू से लेकर एक्ट किया है, सुबह से मैं देख रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो विधायक थे, हमारे विधायकों को धक्के मार रहे थे, मार्शल्स उनके ऊपर एक्ट कर रहे थे और पार्टी के बाकी दूसरे हमारे विधायक भी उनको घसीटा जा रहा था। तो देखिए, पहला ही सत्र है सरकार बनने के बाद, लेकिन यहाँ पर जंग छिड़ती सी दिखाई दे रही है, रणक छिड़ता सा दिखाई दे रहा है। पिछले 2 दिनों में आपको बताएं 370 की वापसी को लेकर जोरदार हंगामा हुआ है। पीडीपी ने 370-35 से बहाल करने के लिए प्रस्ताव दिया, हमने आपको प्रस्ताव भी दिखाया, और बुधवार को 370 हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया। इस प्रस्ताव को लेकर बीजेपी विधायकों ने आपत्ति जाहिर की थी, उसी समय विरोध भी किया था और सदन में गहमा गहमी के साथ उस वक्त भी, बुधवार के दिन भी जमकर हंगामा हुआ था। चलिए जल्दी से आपको जरा तस्वीर हंगामे की दिखा देते हैं, कैसे जोरदार हंगामा बुधवार को भी हुआ। यानी 2 दिन आप सोचिए कि ये लोगों से जुड़े कामकाज हो सकते थे, कुछ फैसले लिए जा सकते थे, लेकिन इसमें बर्बाद किए गए। ये देखिए, तस्वीर देख लीजिए, ये जोरदार जो हंगामा आप देख रहे हैं ये 370 को लेकर ही हुआ है। 370 का प्रस्ताव पहले पास किया गया कि इसको हटाया गया, उसके बाद उसे वापस लाने का प्रस्ताव, 2 दिन इसमें बर्बाद कर दिए गए। सदन जनता के पैसे से चलता है, जनता के लिए चलता है, उसके बावजूद यहाँ पर 2 दिन बर्बाद किए गए। जोरदार हंगामा इस बात को लेकर हुआ है। और सुरेंद्र चौधरी इसको लेकर क्या कह रहे हैं, जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के, वो इसको अलग ही तरह से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। जहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद टेबल पे चढ़ जाए, चेयर पे चढ़ जाए, तो वहाँ बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये जो आज उन्होंने किया है, ये चेयर का कहीं तौहीन थी, ये उस हाउस की तौहीन थी जिस हाउस में ये आए हैं। ये सिर्फ यहाँ फोटो सेशन करने के लिए आते हैं, ये लोगों की हमदर्दी करके नहीं आते। हमने जो रेजोल्यूशन दिया है वो लोगों के हित में। तो सुना आपने, कह रहे कि जनता ये चाहती है, अब्दुल राशिद भी यही कह रहे थे और ये भी यही कह रहे हैं। जरा जनता क्या चाहती है, जरा तस्वीर देख लीजिए। ये पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि 370 को लेकर बवाल क्यों हो रहा है। वो पूछ रहे हैं कि हमारे से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं हो रही है सदन के अंदर। ये तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं, यही वजह विरोध हो रहा है। सुनिए जरा। तो जो नेता ये कह रहे हैं कि वो जनता की आवाज बन रहे हैं, तो जनता की आवाज 370-35 से तो बिल्कुल नहीं है। आपने ये विरोध देख लिया, आप सुन भी लीजिए क्या कह रही है जनता, क्या किस तरह से प्रदर्शन कर रही है इसके खिलाफ। 370 की जगह 371 ले आइए, ताकि हमारे बच्चों की जो नौकरियां हैं उन पे बाहर का कोई आदमी डाका ना डाले, और ना ही हमारी जमीनें जो है कोई बाहर का आदमी खरीदे। वो दोबारा वापस नहीं आ सकती, ना ही आएगी। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है और भारत की पार्लियामेंट ने उसको निरस्त किया है। स्पेशल स्टेटस की बात करें तो मैं कहता हूँ कि जैसे हमारा पड़ोसी देश रियासत है हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 371 है, वहाँ भी कोई बाहर का आदमी ना तो जमीन खरीद सकता, ना ही नौकरी कर सकता है। तो वही स्पेशल स्टेटस जो है वो जम्मू कश्मीर को भी दिया जाए।